क्या नीतीश कुमार को मोदी ने दिया धोखा? क्या भाजपा नीतीश कुमार के सुशासन वाले राज को समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई है? क्या नीतीश कुमार को सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? और क्या बिहार की ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी? दरअसल जब से बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तभी से एनडीए गठबंधन में उठापटक की खबरें सुनाई दे रही हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके हाथ से सारी शक्तियां छीन ली गई हैं और पूरी सरकार मोदी शाह के इशारों पर चल रही है। एक और जहां भाजपा गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके अपना नया चेहरा बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं अब भाजपा नीतीश कुमार के कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष पर निशाना भी साध रही है। जो काम नीतीश कुमार इतने सालों में नहीं कर पाए, वो अब भाजपा उनके नाम से करवा रही है और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तो आखिर कैसे नीतीश कुमार की सरकार की कमान मोदी और शाह के हाथों में चली गई और कैसे भाजपा नीतीश को साइडलाइन करके अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुटी हुई है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो आपको तस्वीर तो याद ही होगी जिसमें नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे। नीतीश कुमार का ये जेस्चर सिर्फ शिष्टाचार या आदर का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इससे उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी के सामने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं। अब मोदी जैसे चाहे बिहार को चला सकते हैं, नीतीश उसमें कोई दखल नहीं देंगे। उन्हें बस फिर से मुख्यमंत्री बनना था और मोदी ने उन्हें ये पद दे दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की दिली इच्छा थी कि इस बार उनका अपना मुख्यमंत्री बने, पर इस बार भी उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि एक तरफ भाजपा को एनडीए के टूटने का डर था, तो वहीं उनके पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं था जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। इसीलिए उसने इस बार ठान लिया कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके अपना चेहरा बिहार में खड़ा किया जाएगा और इसके साथ ही नीतीश के कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष पर ऐसे निशाने साधे जाएंगे कि नीतीश कभी एनडीए छोड़कर विपक्ष से हाथ ही ना मिला सके। आप इस खबर को देखिए जो कहती है कि बिहार में शासन का नया दौर, अब 400 की ब्लैकलिस्ट की लिस्ट तैयार, ऑपरेशन माफिया दमन में तोड़ी जाएगी कमर। तो अब देखिए, पिछले कई दिनों से बिहार में माफियाओं को लेकर सरकार की ओर से कई कार्रवाइयां की जा रही थी, एनकाउंटर हो रहे थे, कई बड़े बड़े बयान और वादे भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार सरकार 400 बड़े अपराधियों और माफिया नेताओं की सूची तैयार कर रही है। सभी पर बिहार सरकार एक्शन लेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि ये बयान नीतीश कुमार नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दिए जा रहे हैं। मतलब सोचे, जिस नेता पर खुद चुनाव से पहले हत्या करके बचने के आरोप लग रहे थे, उसी नेता को नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय छीन कर दे दिया गया और अब उसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो अब असली सुशासन बाबू हो। आप पिछले दिनों छपी बिहार की माफियाओं पर कार्रवाई वाली इन खबरों की हेडलाइंस को देखिए। आपको इसमें नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देगा। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा और उसके नियंत्रित मीडिया मिलकर भाजपा नेता का ऐसा पीआर कर रहे हैं जिससे ये लगे कि नीतीश बस नाम के मुख्यमंत्री हैं और असली माफियाओं पर कार्रवाई तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जो अब तक सुशासन बाबू का ताज पहनकर घूमते थे, वो ताज अब उनसे छीन लिया गया है और उसे सम्राट चौधरी के सिर पर फिट करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की ये चाल उसी दिन सबके सामने आ गई थी जिस दिन गृह मंत्रालय नीतीश से लेकर सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया था और अब वही चाल जमीन पर उतारी जा रही है। अब अगर भाजपा का ये प्रयोग सफल रहता है तो जाहिर है कि जब भी ऐसी स्थिति बनेगी कि नीतीश को हटाया जा सकता है, तब तक सम्राट चौधरी की इमेज वॉशिंग हो चुकी होगी और उन्हें योगी आदित्यनाथ की तरह सुशासन के नाम पर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब देखिए, एक तरफ जहां बिहार में भाजपा अपना नया मुख्यमंत्री बनाने में लगी हुई है, तो वहीं अब नीतीश कुमार के कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष से बदला भी लिया जा रहा है। दरअसल बिहार सरकार ने लालू परिवार को ऐसा नोटिस थमाया है जिससे नीतीश कुमार के लिए विपक्ष की ओर जाने वाले दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। अब आप इस हेडलाइन को पढ़िए जो कहती है कि राबड़ी का घर दूर किए जाने से लालू परिवार का नीतीश से नजदीकी का दरवाजा भी बंद। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर एक लीगल नोटिस जारी किया है, जिसके तहत लालू परिवार को अपना वो बंगला खाली करना पड़ेगा जिसमें वो पिछले 28 सालों से रह रहे थे। जी हाँ, मतलब लालू परिवार को अपना 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना पड़ेगा। अब छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया, यानी कि 28 साल से जिस
जिस आवाज से बिहार और आरजेडी के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा था, उसे एक सरकारी नोटिस में खत्म कर दिया गया। इस घर के जाने के बाद ही नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच के भाईचारे वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री बने हैं और लालू यादव के विपक्ष में बयान देते रहे, लेकिन कभी इतना नहीं गिरे। पर इस बार वो मोदी के पैरों में क्या गिरे, उन्होंने तो सीधे बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते ही ये बदलाव कैसे आ गया? नीतीश तो अपने शिष्टाचार के लिए जाने जाते थे, बंगला खाली कराने वाले काम तो भाजपा के हैं। वो भाजपा ही थी जो अपने विपक्षी नेताओं के बंगले खाली कराती थी, जैसे योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव से उनका आवास छीना था। मगर आज ठीक वही काम नीतीश लालू के साथ कैसे कर सकते हैं? इससे संदेह होता है कि या तो नीतीश मोदी को खुश करने में लगे हैं या मोदी शाह नीतीश को नोटिस भेजने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सब देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार की 10वीं पारी वाकई उनके नियंत्रण में है या ये सिर्फ एक दिखावा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लंबे समय से एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरे थे, जिन्होंने जंगल राज को समाप्त करके सुशासन की छवि बनाई थी। लेकिन हालिया घटनाक्रमों से लगता है कि एनडीए गठबंधन में उनकी भूमिका सीमित हो गई है। गृह मंत्रालय का हस्तांतरण एक बड़ा संकेत है, क्योंकि ये विभाग अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से जुड़ा होता है, जो नीतीश की छवि का आधार रहा है। सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा न केवल अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, बल्कि बिहार में अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने की दिशा में कदम भी बढ़ा रही है। और मीडिया में सम्राट चौधरी को सुशासन के नए प्रतीक के रूप में पेश किया जाना भी इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। वहीं राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये नीतीश कुमार की पुरानी छवि से मेल नहीं खाता। उन्होंने हमेशा राजनीतिक शिष्टाचार और नैतिकता पर जोर दिया है, लेकिन इस बार के फैसले से लगता है कि गठबंधन की मजबूरियां उन्हें ऐसे कदम उठाने पर विवश कर रही हैं। और बिहार की राजनीति में ये बदलाव एनडीए की आंतरिक गतिशीलता को भी दर्शाता है। भाजपा जो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है, अब क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भले ही गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन सीटों और मंत्रालयों के बंटवारे से साफ है कि भाजपा अब प्रमुख भूमिका निभा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार को सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? और ऐसा ही चला तो क्या बिहार की ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।